अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। बिल्कुल आप भी कहते होंगे काफ़ी टाइम के बाद इसकी आवाज़ सुनने को मिल रही है। मेरी भी खुशफहमी चेक करें। खैर, यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम और आज मौसम बहुत अच्छा था। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि यहाँ सम टाइम ऐसे हो जाता है, मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। और ये देखें, मेरे घर के सामने का ये व्यू है और ये व्यू बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह। ये देखें कुदरत के नज़ारे माशाल्लाह। और आज मौसम बहुत अच्छा था, वरना सम टाइम ऐसे होता है कि यहाँ बिल्कुल भी सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि आजकल ठंड है बहुत ज़्यादा, तो फोग रहती है ज़्यादा और बारिश वगैरह। बस आज मौसम लेकिन बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि चले, मैं फिर आज मौसम अच्छा है तो फिर आज कपड़े वगैरह वॉश कर लूँ। बस फिर मैंने फिर कपड़े वॉश किए और उसके बाद मेरी कैट्स बेचारी वेट कर रही थी कि कब मैडम अपने कामों से फ्री हों तो फिर हमें खाना दें। और बस फिर मैंने कहा चले मैं अपना काम जल्दी से फिनिश करके वाइंड अप करके तो मैं अपनी कैट्स को फूड दूँ जल्दी से। और यहाँ पे ये कपड़ों के लिए मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ, ये क्लॉथ्स का, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और साथ में मैंने फ्रेगरेंस की भी डाल दी। और क्योंकि मैं बहुत पहले यूज़ करती थी पाउडर वाला, लेकिन उससे काफ़ी मेरे हस्बैंड के कपड़ों पे और मेरे कपड़ों पे काफ़ी ज़्यादा वो वाइट निशान पड़ जाते थे, तो वो हमें बिल्कुल फिर सूट नहीं किया, अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने लिक्विड यूज़ करना शुरू कर दिया। और फिर यहाँ देखे, मैंने अपना काम फिनिश करके जल्दी से मशीन में कपड़े डाल दिए, तो मैंने कहा अपनी कैट्स को खाना दे दूँ। बस जी, फिर माशाल्लाह ये अपना फूड एंजॉय कर रही थी। और वैसे तो 5-6 कैट्स हैं, लेकिन अभी इनमें से 2 घूमने फिरने गई हुई थी, बस उनका फिर खाना रह गया। फिर वो जैसे ही फिर आती हैं तो फिर हम उनको डाल देते हैं खाना। तो बस यहाँ पे शाम हो गई थी और फिर मैंने अपना किचन भी वाइंड अप कर लिया था। और आज मैंने बनाई थी सब्ज़ी। और उसके बाद बस किचन साफ़ करते फिर मुझे याद आ गया कि कपड़े तो वॉश हो गए होंगे, तो फिर मैं जल्दी से फिर स्टैंड पे डाल दूँ ताकि टाइम से ही फिर ड्राई भी हो जाएं। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है विंटर का, तो बहुत मुश्किल से कपड़े सूखते हैं। हाँ, अगर हीटिंग के साथ ठहरा दें तो फिर है कि आपका फ़ायदा हो जाता है। चलो, आपको अगर कहीं जाना है या इमरजेंसी है कुछ, तो आप हीटअप में मतलब वो हीटर के साथ आपके कपड़े मतलब जल्दी सूख जाते हैं, वरना तो बहुत दिन लग जाते हैं आपके कपड़े सूखने में। और बस यहाँ फिर मैंने अपने सारे कपड़े ठहरा दिए स्टैंड पे। और उसके बाद ये देखें, ये मेरी बिल्लियाँ जो है ना वो मस्तियाँ कर रही थी और बस मुझे काम करते हुए देख रही थी और ये अपनी मौज मस्तियों में लगी रहती हैं। बस इसके बाद फिर शाम हो गई थी और फिर मैंने खाना बनाना था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हमें शायद जाना पड़ेगा बाहर, तो मैंने बनाई लिस्ट। और उसके बाद क्योंकि आज मूड था बिरयानी बनाने का, या फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जो आप फरमाइश करेंगे मैं आज वो आपको बना दूँगी। और उन्होंने फिर कहा कि जो आपको दिल करे, बिरयानी या मंचूरियन, चिकन मंचूरियन में से जो भी बना दो आज आप। फिर मैंने कहा कि दोनों ही चीज़ें बनाने के लिए हमें मार्केट तो फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बिरयानी बनाऊँ तो उसके लिए मेरे पास टमाटर ख़त्म हो गए थे। और अगर मैं चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाऊँ तो उसके लिए मेरे पास वेजिटेबल नहीं थी। रखी तो थी लेकिन वो मुझे काफ़ी ख़राब लग रही थी, तो फिर मैंने उनको यूज़ नहीं किया। तो बस फिर यहाँ हम मार्केट लेडीज़ आ जाएं तो फिर बस ये लेने कुछ आएँ तो लेके क्या चले जाते हैं। बस भी ये हाल मेरे साथ तो होता है, शायद आप लोगों के भी साथ होता हो। तो बस फिर मैंने तो सबसे पहले एंटर होते ही तो फिर ये एप्पल उठाए। और ये पिंक लेडी एप्पल हैं, काफ़ी जूसी और बहुत अच्छे ये एप्पल होते हैं। और हम हमेशा से यही एप्पल लेते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ये एप्पल बहुत पसंद है और मुझे भी। और काफ़ी अच्छे वैसे होते हैं खाने में ये। मे भी काफ़ी लोगों को वो गाला और बहुत सारे और भी यहाँ अपने ब्रांड होते हैं, लिडल के, सब मार्केट्स के अपने अपने ब्रांड के भी एप्पल रखे होते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफ़िक पिंक लेडी ही ये एप्पल पसंद है क्योंकि काफ़ी अच्छे और जूसी मज़े के होते हैं। और बस यहाँ देखें, मैं ले रही हूँ सामान। और उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स लेनी थी जो कि मुझे यहाँ से तो मिली नहीं, क्योंकि मैं लिडल गई हुई थी और लिडल में मुझे वेजिटेबल नहीं मिली। और फिर बस जो फिर मुझे यहाँ से मिली तो वो मैंने उठा ली। तो फिर इरादा बन गया कि मैंने कहा चले, आज मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन, जो कि मैंने आज उनको फिर बना के दिया।
तो जितनी मुझे चीज़ें लिडल से मिली तो फिर मैंने वो ले ली। उसके बाद फिर हम दूसरी मार्केट पे चले गए। और लेकिन शॉपिंग तो मैंने लिडल से भी की, जो मुझे नई भी चीज़ें शायद लेनी थी मैंने तो वो भी उठा ली, और कुछ मैंने लिस्ट जो बनाई हुई थी। और आप ये मेरी कमाल देखेंगे, घर से मैं लिस्ट बना के गई और मैंने वहाँ लिस्ट को एक बार भी नहीं देखा खोल के, और जो मेरे माइंड में चीज़ें आ रहा था मुझे याद आ रही थी तो मैं वो फटाफट ले रही थी बस। और फिर यहाँ से फिर दूसरी ग्रोसरी स्टोर पे जाना था क्योंकि मुझे खाना घर आके बनाना था, उसके लिए काफ़ी लेट हो रहा था। और ये मुझे शिमला मिर्च बहुत फ्रेश लग रही थी यहाँ पे लिडल में, तो फिर मैंने ये भी ले ली। और फिर लगे हाथ मैंने कहा चलो बिरयानी का नेक्स्ट टाइम जब भी प्लान बनेगा तो टमाटर भी मैं उठा लूँ। तो कुछ तो घर रखे थे लेकिन वो इनफ नहीं थे, तो मैंने एक पैक टमाटर का भी उठा लिया। और उसके बाद मैं घर पे बनाती हूँ देसी घी, और उसके लिए मुझे बटर चाहिए था, मैंने वो बटर भी उठा लिया लिडल से, क्योंकि बटर मैं हमेशा लिडल से ही लेती हूँ क्योंकि वहाँ से ही काऊ बटर जो है ना वो आपको वहाँ से ही मिलता है अच्छा, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो आपको सॉल्ट वाला भी मिल जाता है और सॉल्ट के बगैर वाला भी मिल जाता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। और यहाँ साथ ही आपने देखा होगा कि मैंने लिक्विड डिश वॉशर उठाया है जो कि सुपर पॉप था, और ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो फेरी है वो मुझे सम टाइम ज़्यादा केमिकल वाला लगता है, लेकिन इससे मुझे कभी भी मेरे हैंड्स पे एलर्जी नहीं हुई, इचिंग नहीं हुई, रेडनेस रैशेस जैसे हो जाते हैं आपके हैंड्स पे बिल्कुल भी नहीं हुई। और ये लिडल का एक सेशन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अक्सर यहाँ के काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आपको मिल जाती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं यूज़ के लिए, या कोई क्लॉथ्स लेने हो आपने, कोई चीज़ें लेने हो। लेकिन क्लॉथ्स के लिए मैं जर्सी देख रही थी अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन इसकी क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे ये था कि कुछ अरसे बाद ये पता नहीं कैसे, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो कैसा फैब्रिक निकला है ये इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर लिटिल पे हमारा ब्रांड का हो तो फिर आप ले सकते हैं, वो भी आप मेरी गारंटी पे बिल्कुल मत लीजिएगा, कल को ख़राब हो जाए तो आप कहें कि इसने रिकमेंड किया था। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही, अगर आपको ठीक लगे तो आप बेशक ले लें। वैसे मैंने भी लिडल से काफ़ी शॉपिंग की हुई है क्लॉथ्स की भी, और इतना भी मतलब बैड रिव्यू नहीं रहा मेरा, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे शर्ट्स वगैरह लेती हूँ जो कैजुअल घर में बंदा पहन लेता है विंटर्स में, तो वो सही रह जाती हैं। और इसमारा का ब्रांड अच्छा है लिडल का। और फिर यहाँ केचप भी लेनी थी, और उसके बाद फिर मुझे नमकीन पिस्ताशियो नज़र आ गए, फिर मैंने वो बस फिर शॉपिंग करते करते टाइम ऐसा हो गया कि बस फिर सारी चीज़ें वहाँ से लिडल से पूरी हो गई, और हम यहाँ बातों ही बातों में दूसरे स्टोर पे भी पहुँच गए। और यहाँ से फिर मैंने मिक्स पेपरिका जो मुझे चाहिए थे उसके लिए, क्योंकि कैरेट्स और एक कैप्सिकम तो मैंने लिडल से ले ली थी, लेकिन फिर मैंने दूसरे स्टोर पे लाजमी जाना था क्योंकि मुझे जो चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस के लिए जो मिक्स पेपरिका चाहिए था वो फिर यहाँ फिर उसके बाद फिर मैंने फ़िश भी ली, और फिर बस फिर सारी ग्रोसरी करके तो फटाफट फिर हम घर आ गए क्योंकि मुझे आकर खाना बनाना था। और बस फिर हम यहाँ घर पहुँच गए, और आते ही मैंने सारी वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली और फिर सारी ये तैयारी कर ली। और मैंने चिकन को भी पहले से फ्रीज़र से निकाल के रख गई थी, और फिर मैंने उसको मैरिनेट करके रख दी आते ही। और बस फिर यहाँ खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी मैंने। अच्छा, चिकन मंचूरियन जो है और एग फ्राइड राइस की तो सेम रेसिपी होती है, लेकिन चिकन मंचूरियन जो है उसकी दो रेसिपीज़ होती हैं। मतलब एक आप समझ लें कि देसी जो मैं बना रही हूँ, और एक उसकी जो असली रेसिपी है जिसको आप चिकन को मैरिनेट करते हैं, उसमें एग और कॉर्न स्टार्च कॉर्नफ्लावर चीज़ें ऐसे डलती हैं, तो फिर उसको आप ऑयल में अलग से फ्राई करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि मैं जैसे बनाती हूँ मेरे हस्बैंड को वैसे ही पसंद है, और ये बहुत मज़े का बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे क्यों पसंद आया ये। मैंने एक बार बनाया था चिकन शाशलिक, और उसके बाद उसमें से जो चिकन बच गया था, नेक्स्ट डे मैंने उसमें क्या किया कि मैंने उसमें सेम ऐसे चिकन मंचूरियन बना के और एग फ्राइड राइस उनको बना के तो खिलाए। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। फिर उन्होंने कहा कि आप जैसे रेस्टोरेंट्स में मैंने खाया है मुझे वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा जिस तरह से आपने ये देसी स्टाइल में बनाया है। चिकन शाशलिक का आपने उसी चिकन का आपने मंचूरियन इस तरह से इतना मज़े का बना दिया है, तो आप ऐसे ही बनाया करो। और ये बहुत मज़े का उनको लगा था, तो अब मैं जब भी बनाऊँ तो मैं सेम वही रेसिपी से बनाती हूँ। और बिल्कुल भी उसके बाद मैंने अपनी रेसिपी बिल्कुल चेंज नहीं की। क्योंकि मैंने कहा मेरे हस्बैंड को जैसे पसंद है तो मैं वैसे ही बनाऊंगी उस तरह से ही, क्योंकि ताकि वो एटलीस्ट फिर खा लेंगे। वरना तो फिर ऐसे होता है कि जो चीज़ आपको किसी को पसंद आए कभी किसी टाइम ऐसे, तो फिर आप सेम वैसी ना बनाएं, या आपका दिल ना हो, मूड ना हो, या आपसे अच्छी ना बने, तो नेक्स्ट टाइम उस बंदे का भी खाने का दिल नहीं करता ना।
तो बस यहाँ ऑयल गर्म हो गया था, उसके बाद फिर मैंने चॉप गार्लिक इसमें डाल दिया था और साथ ही साथ मैंने राइस भी पकने ठहरा दिए थे ताकि मैंने कहा खाना जल्दी जल्दी बन जाए, ज़्यादा लेट ना हो। क्योंकि आजकल हैं दिन छोटे और मतलब शाम भी ऐसे लगती है कि जैसे बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो बस फिर यहाँ हो रहा था 7 का टाइम हालांकि, और मुझे फ़ील ऐसे हो रहा था और मैं जल्दी इतना कर रही थी, सब चीज़ें मैंने सब इसीलिए जल्दी बना के रख दी ताकि मैंने कहा लेट ना हो खाना। और मुझे ऐसे लग रहा था, हालांकि शाम के 7 का टाइम था और मुझे ऐसे लग रहा था कि 10-11 का टाइम हो गया और मैं इतना लेट खाना बना रही हूँ, अभी भी मेरा खाना नहीं बना। तो बस चिकन को अच्छे से ये फ्राई कर लें इसमें, और जब गोल्डन हो गया लहसुन तो फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया मैरिनेट किया हुआ। और मैरिनेशन में मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला, इसमें तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, नमक, लाल मिर्च, बस यही बेसिक मसाले मैंने डाल दिए। तो बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बस फिर मैंने गार्लिक में चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया और इसमें मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि यही एक खाना है मैं कहती हूँ जिसमें बाकी तो चले बिरयानी में, सालन में, कौरमे में, हर चीज़ में आपको ऑयल ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप इसमें कम रखें तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और फिर मैं ऑयल इसमें बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि वो जब ग्रेवी बन जाती है मंचूरियन की तो उसके ऊपर जो ऑयल आया होता है वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हाँ, अगर आप कौरमा बना रहे हैं, आप दूसरा कोई सालन बना रहे हैं, उसमें अगर आपको ऑयल की तरी या इस तरह से चाहिए तो वो आप बेशक डाल सकते हैं ज़्यादा, लेकिन इसमें मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ ताकि बहुत अच्छे से बन जाए, ये नहीं कि ऑयल का ज़्यादा टेस्ट आता रहे। और यहाँ पे देखिए साथ साथ मैं राइस भी चेक कर रही थी कि ताकि वो भी जल्दी बन जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी दावत राइस, और दावत राइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं पर्सनली। मैं जब से राइस बनाना स्टार्ट किए मतलब शादी के बाद, तो मैं दावत राइस ही लेती हूँ। और इसकी ये भी क्वालिटी है कि आप चाहे तो 4-5 घंटे पहले इसको भिगो के रख दें, चाहे तो आपने फ़ौरी बनाने हैं तो सिर्फ आपको वॉश करके तो इसमें पानी डाल के तो आप पकने भी ठहरा दें तो ये आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छे और बहुत खिले खिले, और ये भी नहीं कि बिल्कुल कच्चे होंगे या बहुत ज़्यादा पक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इन राइस की ये खासियत है कि अगर आपको जल्दी, आपके पास टाइम है तो आप बहुत घंटे इनको भिगो के रख सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं है तो आपके फटाफट ये झटपट तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस चिकन फ्राई अच्छे से हो गया, उसके बाद फिर मैंने ये कट की हुई वेजिटेबल्स डाल दी थी इसमें, और ये देखें कितनी प्यारी कलरफुल, इतनी फ्रेश। अच्छा, जब ये मुझे दूसरे स्टोर पे मिल गई ना ये फ्रेश कैप्सिकम मिक्स वाली, तो मैं बहुत खुश हुई। चलो, मैंने कहा शुक्र आज मेरे हस्बैंड ने अगर फरमाइश की है तो चलो उनकी आज फरमाइश पूरी हो रही है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी ये मिल गई हैं सब वेजिटेबल्स। तो बस फिर मैंने अच्छे से कट करके इनको तो ऐसे ही, और ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। मतलब 7 का टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया और तकरीबन 1-1.5 घंटे में मेरा खाना रेडी हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया खाना, और उन्होंने कहा कि मैं ये खाना कल भी खाऊंगा। तो बस फिर मैंने उनकी फरमाइश पूरी की और फिर मैंने कहा मैं चिकन भी ज़्यादा डाल देती हूँ और वेजिटेबल्स भी ज़्यादा डाल देती हूँ ताकि चलो ये 2 दिन का हो जाए। तो बस फिर यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया वेजिटेबल्स को और चिकन को। और अच्छा, ये आपने इसको ना बिल्कुल कवर के बगैर पकाना है, आपने इसको बिल्कुल इसके ऊपर कवर नहीं देना, वरना ये जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे बहुत ही नरम सी हो जाती हैं, सौगी सी ऐसे, तो वो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती। तो ये ऐसे बिल्कुल अच्छी लगती हैं क्योंकि इसमें ये है कि वो गल तो जाएंगी लेकिन वो उसका वो टेस्ट और उसकी जो फ्रेशनेस होती है वेजिटेबल्स की वो ख़त्म हो जाती है। फिर इसलिए मैं इसको ज़्यादा मतलब नहीं बहुत ज़्यादा पकाती और इसको बिल्कुल कवर के बगैर ही इसको पकाती हूँ और साथ ठहर के इसको देखती रहती हूँ ताकि ये जल ना जाए और मतलब बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो जाए। और उसके बाद फिर मुझे बाद में याद आया कि इसमें कुछ लोग जो है ना वो शायद नहीं पसंद करते, जैसे अनियन, पर्पल अनियन और वाइट अनियन, तो मैंने वो भी काट के रख लिए थे क्योंकि मैं पहले भूल गई थी, फिर बाद में मुझे याद आया तो फिर मैंने फ़ौरन से कट करके तो वो भी मिक्स अच्छे से फिर मैंने इनको मिक्स कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने इनको पकने ठहरा दिया और उसके बाद फिर मैंने इसका सॉस रेडी जो किया हुआ था फिर वो मैंने इसमें ऐड किया। और सॉस में मैंने लिया था टमाटो प्योरी थी और आई थिंक टमाटो पेस्ट था और केचप थी और नमक, लाल मिर्च, और मेरे पास इस टाइम चिली फ्लेक्स नहीं थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो वरना वो भी मैं ऐड कर देती होती हूँ। तो आपके पास हो अगर तो फिर वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और फिर ये देखें कितने अच्छी खिली खिली सब्ज़ी ये बन के तैयार हुई।
जब मैंने इसके बाद सॉस इसमें डाल दिया तो फिर उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से कुछ कलर चेंज होना शुरू हुआ। फिर मैंने थोड़ी देर पकाया और उसके बाद फिर मैंने फ्लेम बंद कर दी, क्योंकि मैंने कहा अगर मैंने ज़्यादा पका ली तो वैसे ही होगा कि सब्ज़ियाँ इसके अंदर वो बिल्कुल नरम हो जाएंगी। और बस फिर सॉस ऐड करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया ताकि थोड़ी अच्छी सी ग्रेवी। यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो गई थी और ये मंचूरियन बन के रेडी हो गया था। बस इसकी फ्लेम ऑफ करके तो मैंने इसको कवर करके तो फिर रख दिया। और उसके बाद यहाँ आ गई राइस की बारी। राइस भी रेडी हो गए थे और उसके बाद अब आ गई है राइस को तैयार करने की बारी। यहाँ पे मैंने स्टेन कर लिया था राइस को और उसके बाद मैंने यहाँ पे 4-5 एग्स लिए थे, आई थिंक 5 एग्स। तो 5 अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल यूज़ करके तो अच्छे से अंडे फेंटे हुए वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। और अंडे के अंदर मैंने नमक और काली मिर्च मिक्स कर दी थी, थोड़ा उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो फिर बस मैं यहाँ ऑयल गर्म होने का वेट कर रही थी और साथ साथ फिर मैं किचन भी अपना वाइंड अप कर रही थी। और उसके बाद आज वैसे जब मैं ये बना रही थी तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें ख़त्म भी थी। जो कि चाइनीज़ सॉल्ट होता है वो बहुत थोड़ा सा पड़ा हुआ था और सोया सॉस भी नहीं था, तो जो कि मैं थोड़ा सा ऐड कर देती होती हूँ वो भी नहीं था। और विनेगर भी नहीं था मेरे पास। विनेगर भी मतलब समटाइम मैं ऐड कर देती हूँ तो उसमें वो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आपके चावल भी खिले खिले फिर रहते हैं, टूटते नहीं है ना। तो यहाँ पे बस देखें नमक और काली मिर्च ऐड करके अंडे फेंट के मैंने 5 अंडे बस इसमें फिर डाल दिए। और इसके बाद फिर ये ऐसे और एक टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये पक नहीं रहे, कि शायद ऑयल कम है, लेकिन आपने थोड़ा वेट करना है और ये अंडे बिल्कुल पक जाएंगे उतनी ही ऑयल में जितना आपने इसमें डाला है। और आपको एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें ना, क्योंकि आपको फिर वो आपका टेस्ट भी नहीं आएगा बहुत अच्छा, फिर आपके राइस बहुत ऑयली ऑयली और इस तरह से। तो लेकिन जो एग फ्राइड राइस का जो टेक्सचर होता है राइस का वो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली इस तरह से नहीं होता कोई, मतलब आपको फिर वरना मुंह में ऐसे ही लगता रहता है कि आप पुलाव खा रहे हैं या बिरयानी खा रहे हैं, जैसे उसमें आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखते हैं। और ये देखें कि आपने कंटिन्यू इसमें चम्मच ऐसे हिलाते रहना है तो ये बहुत अच्छे से ऐसे एग बन के तैयार हो जाएगा। और फिर ये थोड़ी देर बाद इसमें ऑयल भी निकलना शुरू हो जाता है, वो जो आपने पहले डाला हो तो वो भी। फिर मैंने इसके बाद कट की हुई वेजिटेबल ऐड कर दी थी, जिसमें कैरेट्स और मिक्स कैप्सिकम जो थी, मिक्स पापरिका, तीनों जो मैंने एग मंचूरियन में भी डाली वही मैंने सेम इसमें भी यूज़ की हैं। और इसके बाद फिर ये अच्छे से सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाल के तो आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छे से इसको। और इसको अच्छे से आपने मिक्स करते रहना है। और क्योंकि जब वेजिटेबल डालें अगर तो आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा हो शायद ऑयल निकल रहा है एग के साथ साथ, तो लेकिन जब आप वेजिटेबल्स डालें तो इसमें पानी निकल आता है, लेकिन आप अच्छे से इसको भूनते रहें तो वो पानी भी सूख जाता है, फिर से वो ऑयल थोड़ा बहुत जो आपने डाला हो शुरू में तो वही वो निकल आता है। तो बस उसके बाद फिर आपने इसमें राइस ऐड करने हैं और उसके बाद नमक, काली मिर्च और जो आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट रखा हुआ वो ऐड करके और बस फिर राइस मिक्स करके तो आप उसमें
दम पे लगा दें, बस फिर आपके बहुत अच्छे से झटपट से जल्दी से राइस रेडी हो जाएंगे। और ये जो आपने कैरेट्स और ये चीज़ें डाली हैं ना, तो ये आप जब जितनी देर तक आप भूनते रहेंगे उसी में ही पक जाती हैं, आपको इसको दम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं काफ़ी देर तक इसको पकाती रही थी ऐसे, ताकि इसमें पानी निकल के वो फिर एक एग की स्मेल वेजिटेबल में भी ना आए। और फ्लेम भी मैंने हाई रखी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही हो शायद। तो बस फिर ये इस तरह से बस झटपट फटाफट राइस बन जाते हैं। और इसमें वैसे स्प्रिंग अनियन भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है, क्योंकि वो शायद आजकल वेदर नहीं है, ऐसा सीज़न नहीं है, कोई ऐसे शायद नहीं मिल रहे वो कहीं पे भी, किसी स्टोर पे मुझे स्प्रिंग अनियन नहीं मिले। बस भी ये देखें आप, हमारे कितने अच्छे ये राइस बन के रेडी हो गया। और राइस को मैंने बिल्कुल भी नहीं भिगोया था। मैं आपको बताऊं कि मैं जब मार्केट से वापस आई तो मैंने आके सिर्फ इसको 3 बार वॉश किया राइस को, और इसके बाद मैंने ज़्यादा सारा पानी डाल के तो इसको पकने ठहरा दिए थे, क्योंकि मैं जाते टाइम मैं भूल गई थी। बस मुझे ये था कि खाना बनाना है तो जल्दी से मैं मार्केट चली जाऊँ, चीज़ें जो लेनी है तो वो लेकर आ जाऊँ। और सच बताऊँ तो मुझे इस बात की इतनी फ़िक्र भी नहीं हुई कि मैंने पहले राइस भिगो के नहीं रखे। मैंने अगर खाना बनाना है तो मुझे इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं हुई, क्योंकि मुझे राइस का पता था कि ये बिल्कुल बाकी ऐसे इतने अच्छे राइस हैं कि आप मतलब फ़ौरी आप इसको वॉश करके आप पकने ठहरा दें तो भी आपके राइस पक जाएंगे बहुत अच्छे से। और आप चाहें तो कुछ घंटे पहले भी भिगो के रख दें बेशक, तो भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। और सेम ये ऐसे बन जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे सारे राइस मैंने डाल दिए, और इसके बाद मैंने चाइनीज़ सॉल्ट जितना भी मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने डाल दिया, दूसरा सॉल्ट डाला, और उसके बाद ये काली मिर्च डाल के तो बस दम पे ठहरा दिया। दम पे ठहराने के बाद मैंने अच्छे से राइस को मिक्स किया, और बिलीव मी ये बहुत मज़े के बने थे। और मैं आपको इस टाइम बता रही हूँ तो फिर से मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मेरे खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि मैंने शाम में भी यही खाए हैं आज भी अपने हस्बैंड के साथ मिलके। ये बहुत ही मज़े के बने थे। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले बन के तैयार हुए, और ये बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़े के थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा। चले मैं यहाँ अपना खाना एंजॉय करती हूँ, और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।